सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हुए आज इस ऑनलाइन क्लास में हिंदी विषय में आने वाले हम पहले भी हिंदी वर्णमाला हो 12 कड़ी, हिंदी स्वर, हिंदी स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी के स्वरों के प्रकार, यह सब कुछ जानने की कोशिश किए हैं और उसका ज्ञान भी हासिल कर चुके हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस नए विषय की ओर, यानी आज का विषय है मात्राओं का ज्ञान। मात्राओं का ज्ञान। प्रिय छात्रों, मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। हम जब भी हिंदी लिखना चाहते हैं, जब हम हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं, जब लिखते वक्त हम जो सहायक रूप में जो ये मात्राएं हमें देखने को मिलती है, यह उस अक्षर की रचनाओं में सहायक का काम करती हैं। हिंदी भाषा में जो लिखित रूप का ज्ञान दिया जाता है, उनमें यह मात्राओं का पात्र बहुमुख्य है और मात्राओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। प्रिय छात्रों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में आने वाले मात्राओं का ज्ञान। मात्राएं किसे कहते हैं, यह प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। उसकी परिभाषा भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम मात्राओं की परिभाषा को जानने के लिए कोशिश करेंगे। प्रिय छात्रों, परिभाषा, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है और स्वरों के उस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर, देखो प्रिय छात्रों, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर, आप पहले ही स्वरों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो स्वरों का प्रयोग, राइट, जो स्वर हैं उनका प्रयोग, स्वर के बारे में हमें जानकारी है, वो स्वरों के साथ, वह स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। यानी स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर जो किया जाता है, तब उनका स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। उनका स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है। वह स्वरूप को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। प्रिय छात्रों, ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ರೇಖಾ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ರಚನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? मुद्दे विद्यार्थिगळे, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है, नोड्री, जब स्वरों का प्रयोग, ಸ್ವರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಥ ಸ್ವರೂಪನೇ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? तो प्रिय छात्रों, हिंदी में आने वाले मात्राएं कौन कौन सी है, कौन से या हम देखने वाले जो स्वरों के साथ व्यंजनों के साथ मिलकर काम करना, वह कौन से स्वरों के साथ कौन से व्यंजनों के साथ किस तरह मिलकर कौन सी मात्रा क्या हमें प्रस्तुत करना चाहती है या समझाना चाहती है, यह मैं सब कुछ आपके सामने इस बोर्ड पर लिख चुका हूं. आप सही तरह से आपको इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए. मैं हर एक मात्रा के बारे में आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा. तो प्रिय छात्रों, यह है स्वरों की पट्टी, यह है मात्राएं. मात्राओं के साथ मेल, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मात्राओं के साथ मेल. कैसे मात्राओं के साथ मेल? जैसे स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल. इधर स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल से ही क्या हुआ है, मात्रा की सहायता से शब्द रचना होती है. मात्राओं के साथ मेल कैसे बनता है वह दिखाया गया है. शब्द निर्माण, मात्राओं के सहायता से स्वरों में मात्राएं यानी स्वरों में व्यंजनों को मिलकर व्यंजनों की सहायता से यह शब्द किस तरह रचना हो चुका है, यह भी हम यहाँ देख सकते हैं. प्रिय छात्रों, मुद्दु ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಾರಾಕಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಆ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಬಾರಾಕಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಖರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರಾಕಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾರಾಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು, ಕಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು, ಕಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು, ಈ ಬಾರಾಕಡಿ ರಚನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ, ದೊಡ್ಡ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ, ಕೂವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬಾರಾಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಾಕಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರಾಕಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾओं के साथ ಮೇಲ್ ಯಾನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರದ ಜೊತೆ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಕೂಡಿ ಏನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೋತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದ. प्रिय छात्रों, स्वरों की सहायता से हम स्वरों के बारे में पहले ही जानकारी हासिल कर चुके हैं. स्वर कितने हैं, कौन कौन से हैं, यह हमें पता है. यह स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, यह स्वरों की यह है मात्राएं. आप इसको बुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना. यह सभी लोगों को यह ज्ञान बहुत ही आवश्यक रहेगा. इसे याद भी करें और लिखे भी मुझे व्हाट्सएप करें. प्रिय विद्यार्थियों,
यह स्वरों की यह मात्राएं हैं, ये आप देख सकते हैं। यह अ की मात्रा यानी अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ आ मात्रा से ये मात्राएं स्टार्ट होती हैं. आ का यह मात्रा है, ई का यह, डी का इस तरह, ऊ का ऊ का ऊ, यह र, ये रू के बदले में हमें उच्चारण और कभी भी प्रयोग में लाते हैं तब यह र का काम करता है. जैसे कि कृपा, कृपालु, ऐसे शब्दों में यह हम देखा जाता है. जैसे कि रू करने के बदल इसका प्रयोग हम र के बदले में करते हैं. जैसे कि ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और ये औ की मात्रा. जैसे कि ये व्यंजनों के साथ मिलकर, तो हम जैसे पहले ही परिभाषा में बताते हुए यह समझने की कोशिश की है कि स्वरों में स्वर यानी व्यंजनों के साथ मिलकर उसका स्वरूप बदल जाता है. इधर हम देख सकते हैं यह व्यंजनों के साथ यह मात्राएं का उपयोग करते समय तो यह इसका स्वरूप क्या होता है, बदल जाता है. जैसे कि क प्लस अ, जैसे कि क, इसमें कोई मात्रा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं. अब क प्लस ए मात्रा उपयोग करते हुए तो इसका का हो जाता है, राइट है. जैसे कि हम देखते हैं क प्लस अ, ये हो गया कल और कर, शब्द का निर्माण भी हम देख सकते हैं. जैसे कि क ये मात्रा उपयोग करते हो गया, क्या हो गया, का. जैसे कि यह शब्द देख सकते हैं हम, काम. काम में हमें क्या जब पढ़ते हैं तब हम ऐसा से महसूस या ज्ञान होता है कि काम यानी आ का शब्द क्या हो रहा है, हमें सुना ही दे रहा है और पढ़ाई में भी आ रहा है. जैसे कि काम, काल, यह आ की मात्रा इसमें हम दिखाई देती है. जैसे कि ई, सन ई ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀರಿ. ಈ क प्लस ई की मात्रा तो क्या होती है, की. किला, किया. जब भी सन की आती है, जो छोटी ई हम का प्रयोग करते हैं, तभी यह गिरी का या खड़ी का यह जो मात्रा है यह कभी भी यह अक्षर के पीछे हमें दिखाई देती है कि ये सन की है. और आगे चलकर देखते हैं कि ई, बड़ा वाला ई आप कन्नड़ में दොඩ ई करके बुलाते हैं. यह दොඩ ई की मात्रा है. क ये मात्रा तो मिलाने के बाद की हो जाता है. की खड़ी इधर देख रहे हैं कि किल 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 कीमत. इस तरह हम क्या कर सकते हैं या दौड़ी के बारे में जान सकते हैं. वैसे ही उ क प्लस उसकी मात्रा कु, कुल, कुशल. उ की मात्रा क प्लस उ की मात्रा क्या हो रहा है, कु. कूप, कुरूप. ए की मात्रा क, ए की मात्रा तो के, इसका शब्द है केला, केशव. ऐ की मात्रा क, मात्रा आई, कई, इसका शब्द होता है कैलाश, कैसा. ओ
ओ की मात्रा क प्लस मात्रा क्या होता है को, तो शब्द क्या होता है कोयल, कोमल। आखिर में आता है औ, औ की मात्रा क प्लस मात्रा यह होता है कौ। शब्द में देखते हैं कौवा, कौन। प्रिय छात्रों, यह है मात्राओं का ज्ञान। अभी इस आधार पर आप देख सकते हैं कि इस शब्दों के जरिए हम 12 कड़ी कैसे लिख सकते हैं। इसलिए 12 कड़ी लिखते वक्त हम यह ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि हम यह मात्राओं की सहायता से 12 कड़ी को कैसे लिख सकते हैं, और 12 कड़ी की सहायता से जो उस क की हो वो सही तरह से, या छोटी की हो या बड़ी की हो, कु हो या को हो या कौ हो, किस तरह उसे प्रयोग में लाता है और किस तरह उसको लिखा जाता है, यह सब ज्ञान हम मात्राओं के जरिए सीख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए मैं आपसे यह और ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हिंदी लिखने में मात्राओं की बहुत ज़रूरत और आवश्यक पूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका पात्र रहता है। ये मात्राओं को आप प्रिय छात्रों जरूर अच्छी तरह से घर बैठे लिखें, उसे पढ़ें, उसे याद कर लें, उसे रट लें, तो फिर आपको हिंदी विषय में लिखना या पढ़ना बहुत ही सरलता से आप हिंदी को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब ये जो मात्राओं के बारे में समझाया गया है, इसका आप घर में आपका जो फेयर बुक है या ग्रामर बुक किए हैं आप विद्यार्थी, उसमें यह कार्य लिख कर मेरे को व्हाट्सएप करने की जरूरत, मेरे को व्हाट्सएप भेज दीजिए। फिर मैं इसके यह अन्यथा और कुछ शब्द, जैसे कि ये मात्राओं की सहायता से कुछ शब्द निर्माण हुए हैं, तो मैं फिर और शब्दों का संग्रह, मात्राओं की जो शब्द रचना है वो कुछ शब्द आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगा। वो भी शब्द आप क्या करें, वह ग्रामर बुक या व्याकरण बुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करने की कोशिश करें। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक यह मात्राओं की जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं, यह मैं समझता हूँ। क्योंकि इसमें कोई भी कठिनाई हो तो आप मेरे नंबर को फ़ोन लगाकर उस समस्या का समाधान हासिल कर सकते हैं। फिर भी जो भी कठिनाई हो उसको हम सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। यह मात्राओं का यह क्लास खत्म करते हुए प्रिय छात्रों, अब आने वाले अगले वीडियो में अगले विषय के चर्चा करते हुए, तो मैं तब तक के लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।